नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और भगवान की कृपा से सभी लोग ठीक भी होने चाहिए। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आओ आज करते हैं कुछ बातें। तो दोस्तों मेरे मन में आज एक विचार आ रखा है, क्यों ना मैं ब्लॉग ब्लॉग तो रोज़ ही बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे मैं जब गाँव में जा रही थी तो एक अमर मिली मेरे को। तो उन्होंने बोला कि मैं बारी तुल बाबरे ते फोन हमला हरछो मैं को के तो उनको उसारो मेरठ में और ए चिल छिबलू है और उला आपड़ो उनके कनी बेला का मार दीबल और आपड़ो धर दीबल चक्कर चली होए और को मार दीबल उल और के कनी कष्ट हेड़ हेयू है और ते फोन हमला हरछे दिखाते जरा मैं को होए यार हो पे अब। तो फिर मैंने उनको दिखाया। फिर तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को बहुत अजीब लगा कि उनके मुँह से ऐसा सुनना कि कश्ची हेड़ है यू फलाना चेहड़े यानी कि लड़कियाँ कैसी लड़कियाँ हैं वो। तो दोस्तों करता कोई है और भरता कोई है। एक लड़की के चक्कर में सारी लड़कियाँ शामिल हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं तो कह रही हूँ, पहले जो मेरठ वाला हत्याकांड है उसमें जो मुस्कान है और उसका जो साहिल है, उसका जो दोस्त है साहिल, उन दोनों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि सज़ा तो दूर की बात, मैं तो घर में सीधे फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनको फांसी दे, ताकि लोग भी एक उस मन में अपना विचार रखे कि हाँ चलो उसको न्याय मिला, सौरभ को न्याय मिला। तो सौरभ को न्याय मिला करके अब देखो दोस्तों, मेरठ में जो उस लड़की ने ऐसा करा, सोचो कितनी कितनी गिरी हुई लड़की होगी वो, जिसने पहले अपनी पसंद की शादी करी, वो भी भाग के, बिना माँ बाप की रजामंदी के उसने भाग के शादी करी। भाग के शादी की तो दोस्तों फिर उनकी जब मेरी शादी हो गई थी, भाग की शादी हो गई थी, तो सौरभ के घर वालों ने उसको अपना लिया था। तो राजी खुशी रहती ना उनके साथ, तो क्यों दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ जाना हो रहा है। तो अगर जब उस दूसरे को ही पसंद करती है तो पहले उसी से शादी कर लेती, उसके साथ क्यों भागी। तो दोस्तों मैं तो कह रही हूँ उन दोनों को फांसी हो जानी चाहिए, ताकि जो दूसरी लड़कियां हैं, दूसरे लड़के हैं, वो ऐसा करने के लिए कभी ना सोचें। तो सीधे उनको फांसी हो जानी चाहिए, तत्काल फांसी हो जानी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ऐसी औलादें होने से तो अच्छा है ना हो। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है। तो फिर मैंने वो अम्मा को दिखाई फिर वो वीडियो। तो उसके बाद से वो भी बोल रहे थे कि कैसी लड़कियां हैं, ये है सो है। एक तो उसका आजकल पहाड़ों पर चेली नहीं मिलाना है और अब यसे चिहड़ी हैगी, यसे चेली हैगी हूँ, ऐसे मार दी मरवा दिन है और क्या नहीं हो। अब तो उनका कहना भी सही है। हाँ, तो पहाड़ों में वैसे ही लड़कों के लिए लड़कियां मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं मिल रही है आजकल। आजकल जो पहले से शादी करवाते थे ना, तो बीच में कोई पड़ता था कुंडली इधर उधर देने वाला, तो अब वो नहीं हो रहा है। लोग डर रहे हैं बीच में पड़ने के लिए। तो उनको भी डर है, अगर कल को लड़की भाग गए किसी और के साथ, या लड़के ने लड़की को मार दिया, तो कल हम पे बात आएगी करके कोई बीच में नहीं पड़ रहा है। जिसकी भी हो रही है, लव मैरिज शादी हो जा रही है। और लव मैरिज में भी अगर लव मैरिज करनी है तो अपनी ही कुल के लोग लड़कों के साथ करनी चाहिए और सोच समझ के करनी चाहिए। ये नहीं कि अभी तुम्हारा नादान हो और वो है नादान हो, तुम्हें थोड़ा फंसा लिया फुसूल लिया तो तुम खुश होकर तुमने शादी कर ली। ऐसा नहीं, पूरा भविष्य सोच के करना चाहिए शादी को। तो दोस्तों ऐसा है उस काम मेरठ वाले कांड में तो मैं तो कह रही हूँ सीधे साहिल और उसको मुस्कान को तो फांसी हो जानी चाहिए। उनकी उनको देखो यार, मुस्कान के माता पिता भी मुस्कान पे ही आरोप लगा रहे हैं। उनको पता है कि हमारी बेटी किस तरह की है और कैसी है। तो दोस्तों उनको जो मुस्कान के माता पिता होंगे ना, तो उनको भी मन कर रहा होगा कि हम मर जाते तो अच्छा होता है। ऐसा दिन तो कभी देखने को नहीं मिलता, ऐसी औलाद क्यों हुई, ऐसी औलाद होने से तो अच्छा ये औलाद उसी टाइम मर जाती। तो दोस्तों ये बात भी सच है। अगर तुम अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ उनका नाम बदनाम ही मत करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नाम कमाने में और बदनाम करने में 2 मिनट नहीं लगते हैं दोस्तों। ये बात तो सच है। तो ऐसा है, ऐसा हो रखा है वो। तो बाबरे मैं तो अम्मा को देख ही रह गई। मैंने कहा यार अम्मा भी सोच रही वो भी मैंने कहा, मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा हर लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं
और कोई कोई लड़कियां होती हैं, मैं तो कह रही हूँ इसको फांसी हो जाए, वो भी बोल रहे हैं हाँ ये तो फांसी हो जाना चाहिए, एक तो मार देना चाहिए। और कि हई असौलाद होने तो बढ़िया नी औलाद है क्या वी भला जी हैं जस बदनाम करने जो मतलब अपन माँ बाबू के और जैल अपन माँ बाबू इज्जत के नहीं देखी उन उस औलाद है बोले के करनी। तो सही कह रही थी अम्मा भी। तो दोस्तों आप लोगों की राय क्या है? मेरी राय तो यही है कि उन दोनों को फांसी ही हो जानी चाहिए, और ताकि जो मतलब साहिल और मुस्कान को फांसी हो जानी चाहिए, ताकि सौरभ की आत्मा को भी संतुष्टि मिले, आत्मा की आत्मा को भी संतुष्टि मिले कि हाँ चलो मेरा इंसाफ हुआ। और मैं तो कह रही हूँ ये केस आगे को जाए और उनको फांसी तक पहुँचाए। दोस्तों आप लोगों का कहना क्या है मेरे को भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और मतलब मैं तो नहीं चाह रही थी भी इस पर वीडियो बनाना, पर लेकिन मेरे को जब रास्ते में आमा मिली तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रखी है कि आज मेरे साथ मतलब ऐसा कहा है, तो आज मेरे से कहा है, कल को किसी और से कहेंगे। मतलब हमारी तो शादी हो चुकी है, हमें तो मतलब जो भी है अपनी अपनी सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो मतलब जब उन्होंने मेरी शादी तो हो चुकी है, जब उन्होंने मेरे से कहा मेरे को इतना बुरा लगा है, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों से कहेंगे तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। तो दोस्तों मैं तो कह रही हूँ उस लड़की को फांसी, लड़के को भी और लड़के को भी फांसी हो जानी चाहिए। पता नहीं क्या पसंद आया उसका, उसके लिए उसको वो लड़का चुम्पुक जैसा। तो दोस्तों अपना सपोर्ट करना, अगर आपने मतलब आप बताना कि मतलब मेरी ये वीडियो मैंने जो कहा है गलत कहा है या सही कहा है, आप लोगों को पसंद आए नहीं आए, एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो मेरे मन में विचार आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो मतलब बना के शेयर कर दिया। पता नहीं मैंने इसमें सही कहा है गलत कहा है, आप लोगों को पता होगा, एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और अपना सपोर्ट करना, मेरे को भी साथ देना। तो ऐसी बात होगी है मतलब आज मतलब डर जैसे लग गई है हर चीज़ों से। मतलब किसी का मुख चेहरा देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये इंसान कैसा है करके। तो मतलब उस चेहरे के पीछे बहुत बड़े चेहरे होते हैं जो छुपे रहते हैं, तो वो कब सामने आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए कहती हूँ सतर्क रहो, सावधान रहो और बस सतर्क रहो और कुछ नहीं। तो चलो मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा पहला